नमस्कार दोस्तों, मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम सीक्रेट यूनिवर्स में। फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? आई होप अच्छी चल रही होगी और जैसे भी होंगे आप मस्त होंगे, लगे होंगे, डटे होंगे, जो भी आप कर रहे होंगे। आज है संडे मॉर्निंग। जैसा कि संडे के नाम से छुट्टी वाला दिन याद आता है, पर मेरे साथ थोड़ा सा अलग है। मेरे साथ संडे संडे नहीं होता है, बहुत ही बिजी डे होता है। आप लोगों का संडे कैसा बीतता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा संडे बहुत ही बिजी बीतता है। घर के काम के साथ साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना थोड़ा सा सोचने पे मुश्किल है, पर कुछ भी समझ लीजिए नामुमकिन नहीं होता है। अगर ज़िंदगी में हम बड़े सपने देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जितने बड़े सपने होंगे दर्द भी उतना ही बड़ा होगा, लेकिन सफलता का जो शोर है ना वो उससे भी बड़ा होगा। तो बस इसी मोटिवेशन के साथ अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए और आई होप आप लोग भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि यहाँ पे मेरे साथ कोई हाउस हेल्पर नहीं रहती है, कोई नहीं है। मैं सारे घर के काम के साथ साथ मैं मैनेज करती हूँ चीज़ें, और इसीलिए मैं खुद के डिसीज़न को मैं अपने अनुसार चेंज करती रहती हूँ। कभी मुझे चीज़ कोई अच्छी लगती है तो मैं करती हूँ, जब मुझे उससे अच्छी चीज़ मुझे ऐसा फील होता है कि मैं और भी अच्छा कर सकती हूँ तो मैं उसके लिए भी ज़रूर मैं करती ही करती हूँ। शायद यही मेरे एक नेचर रहा है अपनी लाइफ में खुद के लिए, कि मैं खुद के लिए सही डिसीज़न ले पाती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं एक शादीशुदा हूँ, लेडी हूँ, और इसके साथ ही साथ मैं एक बच्चे की माँ भी हूँ। तो इसके साथ ही साथ चीज़ों को मैनेज करना मैं किसी और से नहीं, मैं खुद से ही सीख सकती हूँ, क्योंकि मुझसे बेहतर मुझे नहीं लगता है कि कोई समझा सकता है किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए, क्योंकि चीज़ें मेरे अनुसार मेरे लिए बदलेंगी और मेरे अनुसार मेरे लिए अचीवमेंट बनेंगी। तो उसी के अनुसार मैं अपनी जो चीज़ें हैं वो अपना मैनेज करती हूँ। यहाँ पे मैं कोशिश ये करती हूँ ज़्यादातर छुट्टी वाले दिन कि मैं कम से कम 2 से 3 घंटे की पढ़ाई मैं सुबह कर सकूं, लेकिन कभी कभी पॉसिबल होता है, कभी नहीं भी होता है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव हर किसी के आता है, किसी के साथ ज़्यादा जिम्मेदारी होता है, किसी के साथ कम जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन हर इंसान का जो सोचने का तरीका है किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू पे, वो एक समान कभी नहीं हो सकता है, अलग अलग होता है। जैसे कि अगर मैं ये परेशान होती रहूँ कि मेरे साथ हाउस हेल्पर नहीं है, मैं घर के काम के साथ मैं स्टडी कैसे करूँ, तो मैं कर ही लेती हूँ। साइड में आप लोगों को शायद मेरी बुक ना दिख रही हो, और लेकिन वहाँ पे मैंने साइड में कुछ पेजेस मैं चिपका के हमेशा रखती हूँ। अगर मुझे स्टडी के अगर ज़्यादा करनी है कि या तो कुछ फैक्ट मुझे याद नहीं हो रहे होते हैं, तो ज़्यादातर मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं अपने किचन वाले काउंटर पे मैं अक्सर चिपकाती हूँ। और अगर वो पूरे दिन अगर मैंने चिपका के रखा, अगर मैंने 2 से 4 बार अगर मैंने देख भी लिया, तो वो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं चीज़ें मेरे साथ सेट हो जाती हैं। और यहाँ पे मेरे घर कुछ गेस्ट आ रहे हैं, इसलिए आप लोगों को मेरा पूरा किचन मैसी लग रहा होगा, पर डोंट माइंड इट, क्योंकि अभी थोड़ा सा जब लोग ज़्यादा रहते हैं, खाने वाले और करने वाले केवल 1 ही 2 लोग हैं, तो फिर वो चीज़ें मैनेज करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए किचन थोड़ा सा मैसी हो गया। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कराने आ गए थे, और यहाँ पे वो मुझसे कुछ बात कर रहे थे तो मैं उनको बता रही थी। तो यहाँ पे एक बात मैं और क्लियर करना चाहती हूँ फ्रेंड्स, कि मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई मलाल नहीं है, और अपनी ज़िंदगी से कभी किसी को कोई मलाल नहीं रखनी चाहिए। भगवान ने जितना दिया है जो है वो बहुत ज़्यादा है, शायद जितनी मैंने मांगा भी नहीं था हम लोगों ने, उससे कई गुना भगवान ने हम सभी को दिया है। बस ज़रूरत ये है कि हम उनको कितना थैंक्स बोल पाते हैं। एक बार हमको पूरे दिन में कम से कम एक बार तो उन्हें थैंक्स बोलना ही चाहिए। कि कोशिश ये करिए कि सुबह सो करके जब आप उठते हैं, ज़मीन पे पैर रखने से पहले ही उन्हें धन्यवाद दे दीजिए चीज़ों को लेकर के। ये भगवान इतनी अच्छी सुबह दी आपने, इतना अच्छा मतलब कि मेरे साथ इतना अच्छा हेल्थ है, बाकी सारी चीज़ें, चाहे प्रेजेंट टाइम में आपके साथ कुछ भी अच्छा हो रहा हो ना हो रहा हो, ये बात की बात है, ये आपके सोचने का तरीका है। लेकिन अगर आप शांत मन से अगर सोचोगे तो भगवान ने आपको वो सारी चीज़ें दी हैं जिसके आप हकदार हो, कई गुना उससे चीज़ें अच्छी दी हुई हैं। सोचिए, जिनके पास हाथ पैर नहीं है, जो कायदे से देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, फिर भी वो अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, और वो किसी न किसी एक टैलेंट को पकड़ के हमेशा आगे बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, कुछ लोगों को मौका नहीं भी मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि वो उनके पास कोई टैलेंट नहीं है, उनके पास कोई
मतलब कि आशा नहीं है उनके पास। तो हमें हमेशा खुद के अंदर मोटिवेशन के लिए हमें किसी दूसरे को नहीं करना चाहिए कि किसी दूसरे का देख कर के हम मोटिवेट होते रहें। अपने अंदर एक ऐसा मोटिवेशन का एक हमेशा ऐसा मतलब कि चिराग जला के रखना चाहिए जो कि आजीवन जलते रहना चाहिए। हमेशा आप नया कुछ करने के लिए, नया आगे बढ़ने के लिए तत्पर होते रहें। हमेशा ये कोशिश आपको हमेशा करनी ही करनी चाहिए। और ये हमेशा ध्यान में रखिए कि चीज़ों को बार बार किसी के सामने शेयर करना कि अरे मेरे साथ इतना काम रहता है, मुझे ये है, मैं कैसे पढ़ाई करूँ, कैसे पढ़ाई करूँ, तो कैसे पढ़ाई करूँ या कैसे चीज़ों को मैनेज करूँ, ये ज़िंदगी भर लगा रहेगा। आपको अभी लग रहा है कि मैं कैसे करूँ कैसे करूँ, वही बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो फिर उनकी जिम्मेदारियाँ होती हैं कि बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, चीज़ें अच्छे से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर अनमैरिड है तो शादी के बाद उनको लगने लगता है कि यार मैं पढ़ पाऊँगी कि नहीं, अब घर के काम है, जिम्मेदारियाँ हैं, तो वो कुछ ना कुछ जीवन में देखिए आजीवन कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। तो ज़रूरत ये है कि हम अभी इसी वक्त कितना स्टैंड ले पाते हैं अपने जीवन के लिए, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, सोचना अब आपको है। आप सभी से मैं आज्ञा लेती हूँ और आशा करती हूँ कि ये स्टडी ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। लगे रहिए, डटे रहिए।